नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया मॉडल पेपर, संख्या नंबर 2 है मॉडल पेपर की। हमने कल साइकोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन का हमने अध्ययन किया था, यानी पढ़े थे, और आज हम फिर से एक दूसरे मॉडल पेपर के तहत हम 30 क्वेश्चन का रिवाइज और 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, और जो ये मुख्य परीक्षा होगी रीट की 2023 में, उसमें आपको इनमें से निकलने वाले प्रश्न या इनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं और मिलने की संभावना पूरी रहेगी। तो साथियों, ये मॉडल पेपर है, इनको आप अच्छे से देखिए और वीडियो देखते हुए इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो साथियों, खिलौने की आयु है किसको कहा जाता है? तो साथियों बताइए। हमने कल भी मॉडल पेपर पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये रहेगी विशेष बात कि हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उसका उत्तर दोगे और 3-4 सेकंड का 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, उसमें आप उत्तर दोगे। फिर जो उत्तर है हम देंगे तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, इसी प्रकार से। तो इसमें जो पूछा है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो साथियों बताइए, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, खेलने की अवस्था। जो इसमें मानी है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो है खेलने की अवस्था, ये नहीं है। लेकिन कौन सी विशेषता है? वो है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की इच्छा, प्रश्न करने की अवस्था, ये होती है। और इसमें आगे तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो साथियों बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और छतर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास का अर्थ है। तो साथियों, विकास का अर्थ बताइए कौन सा है? तो साथियों, विकास का अर्थ है वो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो कथन बताना है, विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है। बताइए साथियों कौन सा है? तो ये हो जाएगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो साथियों, ये तो असत्य कथन हो गया। जो कथन सत्य है उनकी बात करें तो वो कौन से हैं? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो साथियों, जो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है विकासात्मक कार्य वो बताना है। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो साथियों, वो है बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त विकासात्मक कार्य नहीं है। लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त विकासात्मक कार्य है वो कौन से हैं? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, फिर व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। तो क्या होगा साथियों आगे? प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, प्रायः कुल मिलाकर हानिकारक होता है, प्रायः दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो साथियों बताइए कौन सा होगा 7वें का राइट आंसर? तो साथियों, इसका डी हो जाएगा। इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन दोबारा, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि
प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो साथियों बताइए, शास्त्रीय अनुबंधन है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा साथियों बताइए। तो साथियों ये जो शास्त्रीय अनुबंधन के तहत हो जाएगा, पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया उसके अनुसार। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का जो उदाहरण है वो बताना है साथियों। मित्रों के द्वारा उपहास है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेक निकालना बंद करना, इनमें से सभी कौन सा है साथियों बताइए। तो सकारात्मक दंड का जो उदाहरण है वह है मित्रों के द्वारा उपहास। आगे क्वेश्चन 10वां है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है साथियों, देखिए बताइए। तो साथियों इसमें अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। जो कथन है वो है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आगे क्वेश्चन 11वां। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो साथियों अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, देखिए बताइए। तो साथियों ये अभ्यस्तता कहलाता है, अस्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो साथियों किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। आगे इसमें क्वेश्चन है 13वां। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों जो कथन सही है वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से जो कथन सही है वो बताने। तो सही कथन है उपलब्धि अभिप्रेरकों यानी उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं साथियों बताइए। तो साथियों ये है विद्यालय में 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आगे 15वां क्वेश्चन। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो साथियों देखिए कौन सा है। तो ये हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो साथियों बताइए 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 17 है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को, किसको संतुष्ट किया जा सकता है।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं को। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? कौन सा व्यवहार है ऐसा, बताइए। बाल अपराध है, कमजोरों को डराने वाला है, भगोड़ापन है या स्वालीनता है? तो साथियों जो स्वालीनता है वही एक ऐसा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? किस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है साथियों, बताइए। समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है, बताइए साथियों कौन सी है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो साथियों इसमें जो विशेषता नहीं है वो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में कारगर जो तरीका है वो बताना है, कौन सा होगा साथियों, बताइए। तो वो होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो साथियों बताइए कौन सा तात्पर्य है कमजोर वर्ग के बालक से? तो साथियों इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की यानी कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात में होंगे। कितना अनुपात होगा विद्यार्थी और शिक्षक का? तो साथियों ये 40 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो बताना है साथियों। तो वो है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंध रखने में जो कथन सही है वो है यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो साथियों जो सत्य कथन नहीं है वो बताना है। तो शिक्षण अन्वेषण है वो सत्य कथन नहीं है। लेकिन जो सत्य कथन है वो कौन से हैं शिक्षण के बारे में? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो ये सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 26वां बताइए साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया? किसको दिया गया साथियों? तो साथियों ये बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को सर्वाधिक महत्व दिया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? तो साथियों कौन सी परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है,
दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है साथियों, बताइए। इसमें है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण हो। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो साथियों मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो साथियों आगे 30वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, बताइए। प्राथमिक विद्यालयों में यानी प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो साथियों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर माना गया है। तो साथियों आपने ये जो साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन हैं इनको आपने देखा है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हम मॉडल पेपर के तहत लेकर आते रहेंगे। अनेकों प्रकार के मॉडल पेपर देखेंगे। रीट मुख्य परीक्षा 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं और मिलने की पूरी ही संभावना रहेगी। तो साथियों आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या अपने जितने भी जानकार लोग हैं या आपके पास व्हाट्सएप में जहाँ पर भी है तो आप इस वीडियो की लिंक को है जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करके हमें भी अप्रिशिएट कीजिए। और ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप आंसर कितने राइट हो रहे हैं, आपके कितने गलत हो रहे हैं, इनको भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। और जो आप अगर हमारी वीडियो पर पहली बार यानी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को आगे फैलाइएगा ताकि मतलब और भी बच्चों के पास ये पहुंच पाए। तो मिलते हैं साथियों इसी मॉडल पेपर की श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।